Hello student, welcome to accountancy classes. We are going to start our first chapter of partnership. Let us start with partnership. First of all, we have to understand partnership. बेटा पार्टनरशिप क्या है? It is a relation between two or more persons who have agreed to share profit or loss of a firm carried on by all or any of them acting for all. देखो पार्टनरशिप जो है वो जस्ट एन एग्रीमेंट है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक प्रॉफिट बेनिफिट के लिए काम करते हैं, किसी ऐसे बिजनेस ऐसी फर्म के लिए काम करते हैं जिसका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, यानी कि पार्टनरशिप के लिए एसेंशियल है कम से कम दो लोगों का होना, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और उसके साथ साथ जिस बिजनेस में वो डील कर रहे हैं उस बिजनेस का प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाता है उसी के लिए पार्टनरशिप जो है वो अप्लाई होती है। ओके, तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी वहां पर काम कर रहे हों। हमारे लिए ये देखना जरूरी है कि पार्टनर्स जो है वो सेम मोटिव के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से कुछ सिलेक्टेड या उनके थ्रू जो इलेक्टेड है वो पर्सन ही वहां फर्म में काम करे, फर्म को मैनेज करे। बाकी जो है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जस्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद अपना बेनिफिट लेकर चले जाते हैं। उनको सिर्फ इतना चाहिए कि फर्म में क्या कुछ हो रहा है उस चीज से उनको इन्फॉर्म किया जाए, उसके बारे में सारी जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनके बारे में उन्हें बताया जाए। ठीक है, तो ये एक पार्टनरशिप फर्म जो होती है उसका एक फॉर्मेट है कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। ठीक है बेटा, पार्टनरशिप फर्म जो है उसका पार्टनरशिप से एग्जिस्टेंस अलग नहीं है। अगर फर्म नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं होगी, पार्टनर नहीं है तो फर्म नहीं होगी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है, कौन कौन से इसके फीचर्स कह सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो या एसेंशियल एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है। तो फर्स्ट इज टू और मोर पर्सन। बेटा अगर पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग नहीं हैं तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, क्योंकि दो से कम यानी कि सिंगल पर्सन, और अगर इंडिविजुअल पर्सन किसी फर्म को ऑपरेट कर रहा है दैट इज सोल प्रोप्राइटर, नॉट पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। बेटा फर्म जो है उसका एग्जिस्टेंस भी होना बहुत जरूरी है। कोई भी पार्टनरशिप जो होती है वो किसी बिजनेस के थ्रू ही होती है। ये नहीं है कि दो लोग मिल गए हैं आपस में और एक दूसरे को बोल रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, लेकिन काम कौन सी चीज के लिए कर रहे हैं, फर्म क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसका एग्जिस्टेंस नहीं है तो उस केस में उसे पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा। जस्ट एन एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए दो लोग मिल जाते हैं और कहते हैं कि चलो चोरी करने चलते हैं, ठीक है, तो वहां उनकी जो फर्म है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है और साथ ही जो चोरी करने का उन्होंने प्लान बनाया वो भी लीगल नहीं है, इसीलिए उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। ओके, तो पार्टनरशिप के लिए एसेंशियल है कि किसी बिजनेस बॉडी का भी होना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट मोटिव। कोई भी बिजनेस जो किया जाता है वो प्रॉफिट के लिए किया जाता है और बिजनेस में जब पार्टनरशिप होगी तो उनका मोटिव भी प्रॉफिट अर्न करना होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट के लिए ही इन्वेस्ट किया जाता है और जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट से मोटिवेट होकर ही फर्म में पार्टनरशिप लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर फर्म बिना प्रॉफिट के काम कर रही है that means the firm is non-PO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वहां पे मेंबर्स होते हैं ना कि पार्टनर्स। ओके, तो प्रॉफिट मोटिव का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर फर्म प्रॉफिट कमा रही है तो उस प्रॉफिट की शेयरिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो फर्म प्रॉफिट कमा रही है वो उनके पार्टनर्स के एफर्ट्स के कारण है। ठीक है, और वो पार्टनर्स प्रॉफिट से मोटिवेट होकर ही वहां पर इन्वेस्ट करके बैठे हैं, इसीलिए उनके बीच में प्रॉफिट की शेयरिंग भी एसेंशियल है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड
एजेंट। बेटा जो पार्टनर्स होते हैं उनका जो रिलेशन होता है जस्ट एक एजेंट की तरह होना चाहिए, प्रिंसिपल की तरह होना चाहिए। जैसे अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके एवज में उन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा, ओके, प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरीके से अगर कोई फर्म की लायबिलिटी है तो वो भी उसको अलग से पे करनी पड़ेगी। देखिए फर्म का और पार्टनरशिप का अलग अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फर्म और जो पार्टनर्स हैं उनकी एंटिटी तो है ना, ठीक है, एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी जो पार्टनर्स हैं वो जस्ट एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं फर्म के लिए, जो फर्म के बेनिफिट के लिए उसके बेनिफिट से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो एजेंट्स जो होते हैं वो पार्टनर्स जो होते हैं वो फर्म के लिए एजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज बिजनेस में कैरिड आउट बाय ऑल और बाय एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। बिजनेस जो है सभी पार्टनर्स मिलकर भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और अगर पार्टनर्स बहुत ज्यादा हैं, अमाउंट उनका बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, तो उस केस में उनमें से कुछ इलेक्टेड पर्संस जो होते हैं वो आकर भी ऑर्गेनाइजेशन की रनिंग में हेल्प कर सकते हैं, मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हैं, और बाकी के जो पार्टनर्स होंगे उनको जस्ट डिसीजन से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हाँ कंपनी जो है ये डिसीजन लेना चाह रही है। अगर सभी की सहमति है, सभी एग्री हैं, तो उस केस में उस डिसीजन को सेलेक्ट कर लिया जाता है, ओके, पास हो जाता है। तो नेक्स्ट था हमारा नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ये चीज मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि बिजनेस और पार्टनर्स इन दोनों का अलग से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर फर्म नहीं होगी तो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही रखी गई थी एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस की, किसी बिजनेस का होना भी बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस ही नहीं है तो उस केस में पार्टनरशिप कैसी, पार्टनरशिप नहीं रहेगी, ठीक है। और इसी तरीके से फर्म है बट वहां पर 2 या 2 से ज्यादा लोग पार्टनर नहीं है, तो उस केस में पार्टनरशिप नहीं है, ओके। इट मींस अगर पार्टनरशिप चाहिए तो उसके लिए फर्म और पार्टनर्स दोनों का होना जरूरी है, ओके। दैट इज ऑल अबाउट द एग्जिस्टेंस और एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, ओके। आई होप आप लोगों को ये जो मैंने आज टॉपिक कराया वो समझ में आ गया होगा। दैट आर ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स और कह सकते हो कि फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।